दौलत अस्कीर्ति पताका, घर घर सोने की थाली था। वेंसांग ने आंखों देखा, वर्णन किया निराली था। और विलियम जोन्स कनिंघम प्रिंसप की खोज ही वैभवशाली था। हम पूज्य गुरु नंदरतन महाथेरो जी को आमंत्रित करते हैं कि पूज्य गुरु जी आए और अपने आशीर्वचनों से हम लोगों को प्रेरित करें। पूज्य गुरु जी। धन्यवाद संचालक महोदय। सबसे पहले सम्राट अशोक के, क्योंकि मैं धर्म गुरु हूं, इसलिए मैत्री बंधुत्व की भावना को ध्यान में रख करके अपना उद्बोधन करूंगा। करुणाहृदयं शीतलं पञ्जापजोतविमुत्तमं सनरामरलोकगहं गति सुगत विमुक्तमं। अर्थात जिनका हृदय करुणा से शीतल हो, जिन्होंने प्रज्ञा रूपी ज्ञान से अंधकार का नाश किया हो, जो तीनों गतियों के ज्ञाता हों, ऐसे शाक्य मुनि बुद्ध को प्रथम मैं नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। स्मृति शेष बाबू जगदेव प्रसाद जी को, जिनकी निमित्त हेतु 2 फरवरी में आज लठिया महोत्सव मनाने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। स्मृति शेष जिस महान भाव के चित्त में इस महोत्सव को अर्थात इस बीज का भाव मन में उत्पन्न हुआ, स्मृति तेज सुभाष मौर्य जी को, मंचस्थ सभी हमारे अतिथिगण, विशेषकर हमारे जो मुख्य अतिथि जो हमारे बीच में चले गए, फाउंडर ज्वाइंट टुगेदर सोसाइटी पोनियम सुनील जी, जो कोरिया के मूल निवासी थे, जिनका हृदय भारत की भूमि में इस धम्म में बसता है। ऐसे करुणा के ओतप्रोत हमारे मुख्य अतिथि जी को मैं बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूं। साथ ही मंच पर उपस्थित सम्राट अशोक क्लब के अध्यक्ष और आज 29वीं समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर माननीय दीनानाथ मौर्य जी, आज इस सभा के मुख्य वक्ता के रूप में, प्रखर वक्ता के रूप में शोषित समाज में सोए हुए लोगों को जगाने का काम करने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी हमारे बीच में, प्राचीन इतिहास की प्रकांड विद्वान रही प्रोफेसर अर्पिता चटर्जी, जिन्होंने बहुत ही साहित्यिक शब्दों के द्वारा हमारे महापुरुष की व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुशवाहा जी, जो प्रियदर्शी देवानंद प्रियदर्शी अशोक महाराज की शासन व्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे। साथ ही हमारे बीच में भिक्षु संगदीप जी, जिनको जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, हमारे बीच में गर्मामयी उपस्थिति में श्रद्धेय सुदर्शन सिंह कुशवाहा जी
और गर्मामयी की उपस्थिति में मात्र शक्ति का के रूप में मंच पर उपस्थित हैं और कुशल संचालक राजेश मौर्य जी। भगवान बुद्ध ने मनुष्य को जीवन जीने की कला का मंत्र दिया है और उसी मंत्र को जब अशोक अपने जीवन में आत्मसात कर लेता है तो उसको देवानंद प्रियदर्शी अशोक महाराज के नाम से पूरी दुनिया जानती है। इतिहास के पन्नों को अगर पलटना हम शुरू करें तो इस जमीन की गर्त में बहुत सारी सच्चाई अभी तक छुपी हुई हैं। कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं, लेकिन कभी कभी हम सभी को बहुत इतिहासकार अशोक को चंडाल के रूप में बताते हैं, लेकिन कभी कभी अवसर आता है कि हमको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वर्तमान की अपने समाज की स्थिति को देख करके ऐसा लगता है कि कब तक कोयरी भगत बना रहेगा, और जब तक ये कोयरी भगत बना रहेगा तब तक स्वर्णमय और बुद्धमय शासन की परिकल्पना कैसे कर सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हमको अगर कोई चंडाल अशोक के नाम से जानता है तो जाने और हम भी उसी चंडाल अशोक के वंशज हैं। लेकिन वो व्यवस्था एक तक सीमित है। मैं कभी कभी कहता हूं कि जिसके हाथ में कभी तलवारें हुआ करती थी उसके हाथ में आज खुरपी आ गई। जो इस देश पर शासन किया करता था वो आज सब्जी और आलू बरत बेच रहा है। जो कभी वो इस देश का राजा हुआ करता था वो आज याचक बन करके घूम रहा है। इतनी बड़ी विडंबना। और उसी तंत्र को प्राप्त करने के लिए निरंतर हम लगनशील हैं, प्रयासरत हैं। इसलिए आप बुद्ध को पढ़िए। बुद्ध ने सप्तपराणीय धर्म में अजातशत्रु के महामंत्री वंश का ब्राह्मण जो विद्वान है, यहां ब्राह्मण किसी जाति व्यवस्था का संबोधन नहीं है। लिच्छवी एक बहुत छोटा सा राज्य था। उस समय के जो व्यापार हुआ करते थे वो नदियों से आते थे, और जब नदियों से कोई सुगंधित कुछ महंगे वस्तुएं जब आती थी तो जैसे ही वो जहाज बंदरगाह पर रुकता था, लिच्छवी गणराज्य के लोग एकत्रित होकर के पहले उसको उठा करके अपने राज्य में ले आया करते थे। अजात शत्रु सोचता था कि आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, तब तक पता चला सेना को दल जला करके जब तक बंदरगाह पर पहुंचता है तब तक पता कि लिच्छवी गणराज्य के लोग सारा सामान उठा करके लेकर के चले गए। बहुत परेशान हो गया। लेकिन करे तो क्या कहा, तो वो अपने महामंत्री वस्कार को इसका उपाय जानने के लिए कि मैं लिच्छवियों को उच्छिन्न करूंगा, विच्छिन्न करूंगा, इसका रास्ता उसको प्राप्त नहीं हो पा रहा था। आनंद को आमंत्रित करते हैं। आनंद को आमंत्रित करने के बाद क्या है, आनंद संघ की परिशुद्ध को बुलाया जाए। आनंद जाते हैं, भगवान का आदेश लेकर के संघ को एकत्रित करते हैं, और एकत्रित करने के बाद सप्त अपराहनीय धर्म का उपदेश देते हैं। उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे आनंद, हे भिक्षु संघ,
जब तक इस लक्ष्मी गणराज्य के लोग एक स्थान पर बैठ करके मंत्रणा करते रहेंगे तब तक इनका कभी कोई बिगाड़ नहीं सकता है। ये पहला उपदेश था कि जब तक लक्ष्मी गणराज्य के लोग एक स्थान पर बैठ करके मंत्रणा करते रहेंगे तब तक इनका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य, बहुत सारे संगठन बनते हैं, 10 लोग इकट्ठे होते हैं और वो जुड़ने से पहले ही बिखर जाते हैं। कि लोग जोड़ना नहीं देने चाहते हैं, बिखरना शुरुआत हो जाते हैं अहम में, और अहम भाग ही मनुष्य को बर्बाद कर देता है। लेकिन जब आप एक जगह पर बैठोगे, आपस में बातचीत करेंगे, तो अगर किसी व्यक्ति के किसी के प्रति नफरत, दोष या की भावना उत्पन्न हुई तो सबसे पहले आप भड़ास निकालते हैं, और एक बार जब भड़ास निकल गई तो आपका ये चित्त पुनः नॉर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जो विघटन की जो मन में सोच थी वो खत्म हो जाती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि एक जगह पर मंत्रणा करते हो। हे लक्ष्मी गणराज्य के लोग, जब तक अपनी देव स्थलों की पूजा करते रहेंगे तब तक इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमारे देव स्थल क्या है? ये लटिया महोत्सव, ये लटिया का वो अशोका पिलर, ये हमारा देव स्थल है। जब तक हम इसकी सुरक्षा करते रहेंगे, जब तक हम इनकी पूजा करते रहेंगे, तब तक मेरा इतिहास जिंदा रहेगा और मेरा कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जब तक लक्ष्मी गणराज्य के लोग अपने पूर्वजों का सम्मान करते रहेंगे तब तक इनका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमारे पूर्वज कौन हैं? हमारे पूर्वज हैं देवानंद प्रियदर्शी अशोको महाराजा। हमारे पूर्वज हैं लोक गुरु शास्ता भगवान गौतम बुद्ध। हमारे पूर्वज हैं बहुजन समाज में जन्मे सभी साधु संत महात्माओं। जब तक मैं इनका सम्मान करूंगा, जब तक उनके बताए हुए आदर्श पे चलूंगा, तब तक कोई कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकता है। जब तक इस लक्ष्मी गणराज्य के लोग अपने कुल कुमारियों का सम्मान करते रहेंगे तब तक इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जब तक लक्ष्मी गणराज्य के लोग अरहतों और बुद्धों की परंपरा पर चलते हुए अपना कल्याण करते रहेंगे तब तक इनका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए आज के इस अवसर पर समस्त हमारे क्लब के साथियों, माता बहनें, दूर दराज से आए बुजुर्ग बुजुर्ग, आज के जीवन में ये भगवान बुद्ध का सत्य अपरिहार्य धर्म है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत प्रासंगिक है। इसको आत्मसात करने की जरूरत है। इसलिए जब आत्मसात करेंगे तब तक मेरा कल्याण करना सोना शुरुआत हो जाएगा। इसलिए धम्म की जो परंपरा, धम्म क्या नेचर है, प्रकृति है। बुद्ध का पूरा जीवन जन्म से लेकर के कुशीनगर की महापरिनिर्वाण भूमि तक वनों में रहा है, हमेशा आत्मसात किया है। राजा के पुत्र जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी वन में। वन कौन था? साल वृक्ष। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? उर्वेला वन में। वन क्या था? पीपल का वन। आम्र वन, बेलू वन, जेत वन, मिगदाय वन, साल वन। कुशीनगर की भूमि पर जो महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं तो वो भी साल वन ही है। मनुष्य का जो जीवन है प्रकृति पर निर्भर है और प्रकृति हमसे निर्भर है, कहीं दूसरे से नहीं आती है। कोरोना के पीरियड में देखे सब लोग बंद हो गए थे, सारे मंदिरों के दरवाजा बंद हो गए थे, लेकिन प्रकृति जिस पर खरबों रुपए खर्च किया जाता है गंगा को साफ करने के लिए, वो बेवजह अपने आप साफ हो गई थी।
इसलिए बुद्ध का जो धम्म है वो मनुष्य को मन की पवित्रता के लिए है। व्यक्ति का मन पवित्र हो जाता है तो बॉडी भी पवित्र हो जाती है और एक काया भी पवित्र हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के दो रूप होते हैं, एक बाहर का दिखावा वाला रूप है, एक अंदर का रूप है। अंदर का रूप दिखाई नहीं देता है। बुद्ध अंदर की सुंदरता की बात करते हैं, बाहर की सुंदरता नहीं, अंदर की सुंदरता की बात करते हैं। और अंदर की सुंदरता के लिए हमको अपने जीवन में कुशल कर्म का संपादन करने की जरूरत है। इसलिए बुद्ध ने अपने पूरे धम्म का सार 2 शब्दों में बताया है, सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी पापों को न करना, कुशल कर्म का संपादन करना, सचित्त चित्त की परिशुद्धता बनाए रखना, एतं बुद्धानुशासनं, यही बुद्धों का अनुशासन है, यही धर्म है। आज की स्थिति, वर्तमान की स्थिति इस भारत देश की क्या हो गई है, लोग धर्म को मानना शुरुआत। आपके जीवन के दोनों एक सिक्के की तरह पहलू हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। दुख आएगा चला जाएगा, सुख आएगा तो चला जाएगा, कोई परमानेंट नहीं है, सब अनित्य है, अनित्यता इनका स्वभाव है। इसलिए अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए, अपने जीवन में दुखों को मुक्त करने के लिए आपको अपने जीवन में धर्म को आत्मसात करने की जरूरत है। मन की पवित्रता के साथ, वाणी की पवित्रता के साथ, काया की पवित्रता के साथ। एक छोटी सी कहानी के साथ ही अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। एक परिव्राजक आता भगवान के पास में प्रणाम करता, प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़ करके कहता है कि भगवान, जिस करुणा की आप बात करते हैं, आप सभी को अपनी करुणा एक जैसी देते हैं कि विभिन्न प्रकार की देते हैं? क्यों? कोई आता है आपके पास, दुखारा आया, आपने उसको आशीर्वाद दिया, करुणा दिया, पता चलता है कि रास्ते में गया, एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। कोई आता है आपके पास आया, आपका आशीर्वाद लेकर के जाता है और उसके पल्ले ही नहीं पड़ता है। संसार में व्यक्ति जितनी मिथ्या दृष्टि उसी में लगी रहता है। और एक व्यक्ति आता है आपके पास, आता है, आपका आशीर्वाद लेता है, करुणा लेता है और वो संसार के सुखों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो भगवान उस प्रवाजक को कहते हैं कि तुमको खेती करना आता है? मोस्टली यहाँ पर सब लोग खेती करने वाले ही लोग हैं कि खेती करना आता है कि हाँ भगवान आता है। कि खेती कितने प्रकार की होती है? कह रहा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? एक बंजर, ऊसर जिसको बोलते हैं, बंजर खेती होती है। एक मध्यम प्रकार की खेती होती है और एक बहुत उपजाऊ भूमि होती है। तो बुद्ध कहते हैं कि इसी तरह से व्यक्ति के अपने जीवन में चित्त की परिशुद्ध और उसके कुशल कर्म भी हैं, और जो धर्म के प्रति बहुत श्रद्धावान है, धर्म के साथ वो अपने आचरण के साथ अपने जीवन को जीता है, मेरी उसकी करुणा उस उपजाऊ भूमि की तरह होता कि तत्व फल उसको फल प्राप्त होता है। एक व्यक्ति आया, चित्त में मिथ्या दृष्टि लेकर के आता है और कर्मकांड में व्यस्त रहता है, और वो यहाँ से जाता है, उसके कुछ समझ में नहीं आता है, तो मिडिल खेती जैसे होती है उसी तरह से होता है। और एक व्यक्ति आता है, संसार में व्याप्त जितने भी कर्म है, अकुशल कर्म है, बुरे कर्मों में लीन रहता है, और मात्र वो मेरे पास आशीर्वचन लेने के लिए आता है और पुनः जाकर के बुरे कर्मों के साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करता है।
तो बुद्धि की करुणा सभी को एक जैसी होती है। बुद्ध का धम्म सभी के लिए एक जैसा होता है। ये उसके ऊपर करता, जो सामने वाला है ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना सही ढंग से अपने आचरण में उतार करके बुद्ध के बताए हुए सद्धर्म के मार्ग पर चढ़ करके अपना सुंदर स्वच्छ दुख मुक्त भय मुक्त होकर के अपने जीवन को जी ले। इसलिए बुद्ध का धर्म हमेशा सार्वजनीन है, सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है। यही पक्ष को आओ देखो और उसके बाद अपने जीवन में धारण करो। इन चंद शब्दों के साथ ही अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। अंधेरा है धरा पर, चिंगारियां कम नहीं है, जरा आंख खोल के बेदम नहीं है। अभी भी शोषितों की दुआओं का दावा मिलेगा, तब दक्खन की पठारों से लावा फूटेगा। ये रावी वो चम्बल मचल के रहेगी, जवानी की हालत बदल के रहेगी, जवानी की हालत बदल कर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के प्रति मैत्री करुणा की संदेशों के साथ सभी को ढेर सारी आशीर्वाद देते हुए अपनी मंगल कामनाएं करता हूँ। सब्बे सत्ता सुखी हुंतु, सब्बे हुंतु चखे मिलो, सब्बे भद्रानी पसंतो, माँ कंच दुख मांगमा, माँ कंच दुख मांगमा, माँ कंच दुख नो। सभी को नमो बुद्धाय। वंदनामि पूज्य भंते जी।